सुप्रभात बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गांव देहात स्टडी सेंटर पे आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन से 6 नंबर लेसन पढ़ेंगे। 6 नंबर लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है कोयल। आप लोग देख पा रहे हैं जिसका नाम है कोयल। इसके राइटर हैं पूरन सिंह। आप लोग राइटर के नाम भी याद करेंगे। कोयल पोयम के राइटर कौन हैं? तो पूरन सिंह। चलिए हम लोग बिना विलंब किए हम लोग इस पोयम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि पूरन सिंह क्या कहते हैं। इस कविता के माध्यम से किन किन बातों को बताना चाहते हैं हम लोग इस बात पे हाथ में कॉपी पेन लीजिए। जो भी बता रहे हैं वर्ड मीनिंग कठिन शब्द लिखते जाइएगा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वीडियो छोड़ के भागिएगा मत। बीच में वीडियो छोड़ के भागिएगा, पोयम नहीं समझ में आएगा। शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है? भागिएगा मत। कोयल कोयल व्हाट लाइटिंग फील, व्हाट सिंग दाई विंग्स। ये THY जो है दाई, देख का ही पोएट्री फॉर्म है दाई। कोयल व्हाट लाइटिंग फील, व्हाट सिंग दाई विंग्स। ओ कोयल ऐसी कौन सी बिजली गिरी तुम पे, व्हाट सिंग दाई विंग्स, जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया, जिसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया। पूरन सिंह कह रहे हैं, कोयल से बातचीत कर रहे हैं। इसमें 2 प्रकार की बातचीत, एक बार पोएट जो है कोयल से पूछ रहा है और दूसरे बार में फिर कोयल पोएट को जवाब दे रही है, ठीक है? ये 2 आदमी की बातचीत का पारस्परिक बातचीत बताया जा रहा है इसमें, इस कविता के माध्यम से। तो कवि पूछ रहे हैं कोयल से, कोयल व्हाट लाइटिंग फील, व्हाट सिंग दाई विंग्स। वो कोयल ऐसी कौन सी बिजली गिरी तुम पे, जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया, जिसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया। What keep thee fresh at चार्ट। ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा क्या है जो तुमको इतना तरोताजा रखता है, जो तुमको इतना फ्रेश रखता है। एक चार्ट का मतलब होता है जला हुआ, जबकि तुम जली हुई हो, जबकि तुम जली हुई हो। शुरू में से लिखते जाइए। लाइटिंग का मतलब होता है बिजली। फील का मतलब होता है गिराना। सिंज का मतलब होता है झुलसाना, SINGED। सिंज का मतलब होता है झुलसाना। विंग्स का मतलब होता है पंख। फ्रेश का मतलब होता है तरोताजा रखना, तरोताजा। चैड का मतलब होता है जला हुआ। वही कह रहे हैं पूरन सिंह कि वो कोयल ऐसी कौन सी बिजली गिरी तुम पे, जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया, जिसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया। व्हाट कीप दी फ्रेश, ऐसा क्या है जो तुमको इतना फ्रेश रखता है, जो इतना तरोताजा रहती हो। एट चार्ट, जबकि तुम जली हुई हो। अगले लाइन बढ़ते हैं। कॉन्सील्ड इन द मैंगो लीव्स दाउ सिंज्ड, concealed in the mango leaves thou singest। जब तुम आम के पत्तों में छुप के गाती हो, आम के पत्तों में छुप के तुम गाती हो। thy high pitched string wake in my soul a thousand memory। concealed in the mango leaves thou singest, thy high pitched strain wake in my soul a thousand memory। कंसील्ड का मतलब होता है छुपना, छुप के। मैंगो लिव्स आम का पत्ता। सिंज का मतलब होता है गाते हो। हाई पिच का मतलब होता है तीव्र स्वर, बहुत ही तेज स्वर। माई साउल ए थाउजेंड मेमोरी, हजारों यादें। मेमोरी का मतलब यादें, साउल मतलब हृदय की हजारों यादें। कह रहे हैं पूरन सिंह कि कैंसिल्ड इन द मैंगो लीव्स दाउ सिंज्ड,
दाई हाई पिच स्ट्रेन वेक इन माई साउल ए थाउजेंड मेमोरी। जब तुम आम के पत्तों में छुप के गाते हो, जब तुम आम के पत्तों में छुप के तीव्र स्वर से जब तुम गाते हो, स्ट्रेन वेक इन माई साउल ए थाउजेंड मेमोरी, मेरे हृदय की लाखों यादें जो हैं वो जग जाती है। मेरे हृदय की लाखों यादें जो हैं वो जिंदा हो जाती है, वो जग जाती है। किसके बोलने से? कोयल की बोलने से। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी गर्मी के दिन में, बैसाख के दिन में, दिन दोपहरिया में कहीं आदमी गाछ वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, ठंडाता रहता है, उसी बीच में किसी आम के पत्तों में, किसी झोइन में, किसी आम के बहुत ज्यादा घना जो पत्ता है उसी बीच में कोयल छुप जाती है और वहीं से अपनी मधुर तीव्र आवाज निकालती है, कू कू। कितना मधुर लगता है उस आवाज को। जो भी लोग सुनता है कितने आनंदित हो जाता है उस आवाज को सुन के। वो जो मधुर आवाज जो निकलता है बहुत ही सुंदर आनंददायक होता है। उसी को बता रहे हैं पूरन सिंह कि जब तुम आम के पत्तों में छुप के हाई पिच्ड बहुत तीव्र स्वर में जब तुम गाते हो, जब तुम बोलते हो वेक माई सोल ए थाउजेंड मेमोरी, तो मेरे हृदय के लाखों यादें जग जाते हैं। मेरे हृदय के लाखों यादें तुम्हारे तीव्र स्वर सुन के जग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Why so restless that they spark shedding notes go forthing kindling fire। कह रहे हैं Why so restless, तुम इतने बेचैन क्यों हो? ओ कोयल, तुम इतने बेचैन क्यों हो? The spark shedding notes go forth kindling fire, तुम इतने बेचैन क्यों हो? तुम्हारी ये चिंगारी फेंकती स्वर, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, तुम्हारी ये चिंगारी फेंकती स्वर तुमसे जब ये निकलती है तो ये आग लगा देती है। ये कोयल, तुम्हारी ये चिंगारी फेंकती स्वर जब तू निकलती है तो ये आगे बढ़ के आग लगा देती है। गो फोर्थ काइंडलिंग फायर, ये आगे बढ़ के आग लगा देती है। लो द रोज आर ऑन फायर व्हिच विंड्स एंड वाटर कैच, लो गुलाबों में भी आग लग गई। ये तुम्हारे तीव्र स्वर से गुलाबों में भी आग लग गई। व्हिच विंड्स एंड वाटर कैच, और पानी और हवा और जलधाराएं इसको पकड़ लिए। तुम्हारे ये तेज स्वर से गुलाबों में भी आग लग गई, ये हवा और जलधाराएं इसको पकड़ लिए। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, ये आम की पत्तियां जो हैं, आम की छाया भी जल जाती है तुम्हारे ये तेज स्वर से, तुम्हारे ये चिंगारी फेंकती स्वर से आम की छाया भी जल जाती है। आगे देखिए क्या कहते हैं पूरन सिंह। व्हाट ए रेन ऑफ ए स्पार्क ए आर्ट दाऊ ओ लिटिल बर्ड, कहते हैं चिड़िया से पूछते हैं कि व्हाट ए रेन ऑफ ए स्पार्क्स आर्ट दाऊ ओ लिटिल बर्ड, वो छोटी चिड़िया, वो कोयल, वो छोटी चिड़िया, क्या तुम्हारे पास ये चिंगारी की बरसात करने की ही कला है? क्या तुम यही कला जानती हो कि तुम चिंगारियों की बरसात करो? तुम अपने तीव्र तीव्र आवाजें से, तीव्र मधुर आवाजें से, तरानों से पूरे जग में आग लगा देती हो। मेरी जो भी संवेदनाएं मेरी सुई हुई है, मेरे हृदय की लाखों तराने जग जाते हैं तुम्हारे यादों से। गुलाबों में आग लग जाती है तुम्हारे इस मधुर तराने से। व्हाट ए रैन ऑफ ए स्पार्क आर्ट दाऊ, क्या तुमको यही कला आता है? आर्ट का मतलब कला, स्पार्क मतलब चिंगारी, रैन मतलब बारिश। क्या तुमको चिंगारियों का बारिश करने की ही कला आती है? वो लिटिल बर्ड, वो छोटी चिड़िया। कोयल, व्हाट लाइटिंग फील व्हाट सिंग दाई विंग्स, ओ कोयल, ऐसी कौन सी बिजली गिरी तुम पे जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया, जिसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया। अब ये तो पूरन सिंह कोयल से बात कर रहे थे। अब कोयल क्या जवाब देती है पोएट को, अभी आगे सुनिए। अभी तक तो पोएट जो थे, कवि जो थे, कोयल से बात कर रहे थे। अब कोयल क्या जवाब देती है, अब वो सुनिए। The fire of love has charred my wings and made me anew।
ध्यान से सुनिए। द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माई विंग्स एंड मेड मी ए न्यू। कोयल कह रही है, चेड का मतलब होता है जला हुआ, जला हुआ। लव का मतलब होता है प्रेम, फायर का मतलब होता है आग, विंग्स का मतलब होता है पंख, मेड मी न्यू, ए न्यू का मतलब होता है नया बना देना, तरोताजा बना देना। मेड मी ए न्यू, नया बना देना, तरोताजा बना देना। कह रही है कोयल कि द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माई विंग्स एंड मेड मी ए न्यू। प्रेम ने मेरे पंखों को जला दिया, प्रेम ने मुझे कोयला जैसे मेरे पंखों को बना दिया। हैज चार्ड माई विंग्स, प्रेम ने मेरे पंखों को जला दिया। एंड मेड मी ए न्यू, और मुझे तरोताजा बना दिया। कोयल का पंख देखते हैं काला होता है, लेकिन कितना चमचम चमचम चमक चमकता है। जब किसी वृक्ष के डाली पे कोयल बैठती है, जब उसके सूरज की प्रकाश जब उस पे पड़ती है, तो उसके पंखों की शाइनिंग, उसकी चमक एक अजब घटा बिखेरती है। उसकी पंखों की शाइनिंग जो है एक अलग घटा बिखेरती है, बहुत ही सुंदर चमकता है। काला होती है पर उसकी शाइनिंग, उसकी चमक जो है एक अलग घटा बिखेरती है। वही कह रही है कोयल कि द फायर ऑफ लव, प्रेम ने मेरे पंखों को जला दिया। एंड मेड मी ए न्यू, और मुझे नया बना दिया। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं। वेयर इज माई बिलोव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा प्रीतम कहाँ है। वह किसी से प्रेम करती है, वह किसी अपने प्रेमी को खोज रही है, उसके वियोग में जो है यह मधुर तराने छोड़ रही है। वही कोयल कह रही है कि प्रेम ने मेरे पंखों को जला दिया, प्रेम ने मेरे पंखों को झुलसा दिया। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं। वेयर इज माई बिलोव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है, पूछ रही है पोएट से। द साइट ऑफ मैंगो बालसूम फायर मी ऑल द मोर। द साइट ऑफ मैंगो बालसूम, ये मैंगो बालसूम जो ये वर्ड जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है आम के पेड़ पे जो मोजर लगता है ना, हम लोग गांव देहात में मोजर बोलते हैं, मोजर नहीं, मोजर लगने लगता है तो हरी हरी पत्तियां होती है, उसमें मोजर लगता है, तो वो वृक्ष कितना सुंदर लगता है। हरी हरी पत्तियों के बीच में आम के पेड़ पे मोजर लग जाना बड़े ही सुंदर दृश्य होता है वो। तो वही कोयल कह रही है कि द साइट ऑफ मैंगो बालसम, जब इस आम के पत्तियों, आम के पेड़ों पे जब इस मोजर लग जाता है, इस प्रकार का जो मौसम आता है, फायर मी ऑल द मोर, ये मेरे हृदय की ज्वाला को और अधिक जलाती है। बाकी मौसम से कोई दिक्कत इस कोयल को नहीं है, लेकिन जब आम के पेड़ पे जब ये मोजर लगने लगता है, हरी हरी पत्तियों के बीच में जब मोजर एकदम लगने लगता है, तो इस कोयल कहती है कि फायर मी ऑल द मोर, यह मेरे हृदय के ज्वाला को और अधिक बढ़ा देती है, और अधिक जला देती है। द ग्रीनर द गार्डन, ये बाग बगीचे जितने हरे भरे होते हैं, जितना हरा भरा हो रहा है, द ब्राइट ब्रॉड माई हार्ट, उतना ही ज्यादा मेरा हृदय जलता है अपने प्रेमी के शोक में, अपने प्रीतम के चाहत में। कोयल कह रही है कि जब आम के पेड़ पे जब मोजर लगता है तो मुझे और जलन होती है। जब जितने ये गाछ बीच बाग बगीचा जितना हरा भरा होता है, तो मेरा हृदय जो है और अधिक जलता है, मेरे हृदय में और अधिक ज्वाला धधकती है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क, माई फ्लेमिंग सोल आस्क वेयर इज माई बिलोव्ड, मेरे हृदय की ज्वाला मुझसे पूछती है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क, मेरे हृदय की ज्वाला मुझसे पूछती है, वेयर कहाँ है, वेयर इज माई बिलोव्ड, कहाँ है मेरा प्रीतम, कहाँ है मेरा प्रेमी। मेरे हृदय की ज्वाला मुझसे पूछती है कि कहाँ है मेरा प्रीतम, कहाँ है मेरा प्रेमी, जिसके खोज के में, जिसके वियोग में कोयल जो है
कू कू तीव्र स्वर मधुर आवाज तराने निकाल रही है, जो गुलाबों में आग लगा देती है, हृदय की हजारों यादों को तरोताजा कर देती है। और जब गुलाबों में आग लग जाता है तो जलधराएं और हवाएं जो हैं ठुमक सी जाती है, उसको पकड़ लेती है। देखिए कोयल की तराने, वो अपने प्रेमी के वियोग में कितनी मधुर तराने छोड़ रही है। पूरन सिंह और कोयल के बीच की बातचीत है। वहीं कोयल कह रही है कि माई फ्लेमिंग सावलास, मेरे हृदय का ये जो ज्वाला, फ्लेमिंग का मतलब होता है ज्वाला, सॉल मतलब हृदय, आस्क मतलब पूछना, मेरे हृदय की ज्वाला मुझसे पूछ रही है, हुयर कहाँ, हुयर इज माई बिलव, कहाँ है मेरा प्रेमी, कहाँ है मेरा प्रेमी। स्पीक स्पीक, बोलो बोलो। अब कोयल की बारी आ गई। उस समय से तो पोएट बोल रहे थे, अब कोयल पूछ रही है। पोएट पूछ रहे थे ना कोयल से कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो, तुम इतनी तरोताजा कैसे हो जबकि तुम जली हुई हो। अब कोयल जवाब दे दी। अब वो पूछ रही है पोएट से, स्पीक स्पीक, बोलो बोलो, व्हाई आर द लीव्स टू स्टिल, अब तुम्हारे पत्ते चुप क्यों हैं। अब कोयल की बारी आ गई। कोयल ने तो अपनी बातें बता दी कि भाई हम क्यों इतने बेचैन हैं, क्यों हमारी पंखे झुलसी है, कैसे हमारे पंखे ताजा बन गए, मैं इतनी तराने क्यों छोड़ती हूं, ये अपनी बातें बता दी। अब ये पूछ रही है पोएट से, स्पीक स्पीक, बोलो बोलो, व्हाई आर द लीव्स टू स्टिल, अब तुम्हारे ये पत्ते जो हैं खामोश क्यों हैं। स्टिल मतलब चुप होना। अब तुम्हारे ये पत्ते जो हैं चुप क्यों हैं, बोलो बोलो। ठीक है, यही है कोयल पोयम जो था पूरन सिंह का लिखा हुआ। यह पोयम आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 बार अगर अच्छे से शुरू से अंत तक अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ये पोयम पे अच्छे खासे पकड़ आपको हो जाएंगे। ठीक है। और बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी वीडियो देखो, जब पोयम देखो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है। और मेरा करबद्ध निवेदन है कि जब भी वीडियो जब तुम देखना शुरू करो तो बीच में छोड़ के भागो नहीं। बीच में छोड़ के भागोगे तो बहुत सारे तथ्य की जानकारी से तुम वंचित रह जाओगे, उसको नहीं समझ पाओगे। ये टिकटॉक वीडियो नहीं है कि इसमें गाना होगा, बाज बजेगा, इसमें डांस होगा। ये लिटरेचर है, ये लिटरेचर की पढ़ाई है। इसमें ध्यान पूर्वक सुनना पड़ता है बच्चों। इसलिए हमेशा हम आप लोग को सावधान करते हैं और बताते हैं कि जल्दीबाजी में वीडियो मत देखो, वीडियो को शांत होकर देखो, एकाग्रचित मन से देखो। और हम उम्मीद करते हैं कि एकाग्रचित मन से एक बार अगर इस पोएट्री सेक्शन का कोई सा भी अगर आप वीडियो देख ले तो अगर उस पोएम की स्टेटस आपको समझ में नहीं आती है तो फिर कल से आप मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। अब एक बार शुरू से अंत तक मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दो, ताकि जब वीडियो जब तुम देख रहे हो तो किसी का फोन डिस्टर्ब नहीं करे। मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालो और फिर से वीडियो को अपना देखना प्रारंभ करो एकाग्रचित मन से। हम उम्मीद करते हैं कि शुरू से लास्ट तक आप देखोगे। इस पोएम का जो भी पोएम हम गांव देहात स्टडी सेंटर, ये मेरा अपना चैनल है, जो भी अपलोड किए हैं, एक बार देखने के बाद में बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी। आप पहले शुरू से अंत तक एक बार एकाग्रचित मन से देखने का प्रयास करो, फिर आप कहना कि हाँ सर आपका कहा हुआ बात सही है या गलत। एक बार प्रयास करके देखो बच्चों, एक बार प्रयास करके देखो। चलिए इसी के साथ आप लोग बोलिए जय हिंद।